परेश कहता है रेणुका को, ठीक है तो मैं इनको पैसे कमा के दूंगा, मैं काम करूंगा। यहाँ पे रेणुका एकदम चौंक जाती है ये सुन के। सचिन कहता है बाबा ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। परेश कहता है नहीं, मैं तुझे मदद करूँगा। भले रेणु ने ये सब कुछ किया है लेकिन मैं तेरी मदद करूँगा, मैं काम ढूंढूंगा और काम करूँगा। यहाँ पे साइली कहती है काका नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, और वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे रेणुका उसे देखती रहती है परेश को। सब लोग देखते हैं कि परेश ये बोल के चला गया है। फिर रेणुका भी गुस्से से इन दोनों को देखती है और चली जाती है। फिर और रोशनी और फिर रिया ये लोग भी चले जाते हैं। बचते हैं साइली और सचिन। साइली और सचिन एक दूसरे को देखते हैं। सचिन कहता है साइली मुझे माफ़ करा, मैंने तेरे ऊपर आवाज़ चढ़ाया, तुझे गलत साबित किया। वो कहती है नहीं सचिन रहने दो ना। लेकिन वो दोनों जन परेश के लिए परेशान होते हैं क्योंकि परेश कहता है कि मैं अब नौकरी करूँगा और इनके पैसे लौटाऊँगा इनको 5 लाख। यहाँ पे तेजस अपने कमरे में उसकी मस्ती चल रही होती है और यहाँ पे रोशनी आईने के सामने बैठी होती है। यहाँ पे तेजस कहता है पता नहीं वो 2 लाख रुपए किसने चुराया है, जो कोई भी वो चोर है ना उसके कान से कीड़े जाएंगे और मुंह से बाहर आएंगे। और ये सुन के रोशनी अपने कान और मुंह को हाथ लगाती है क्योंकि चोर तो वही है ना जिसने 2 लाख रुपए चुराए हैं। उतने में उनके कमरे में रेणुका आ जाती है। उसे देख के तेजस और रोशनी चौंक जाते हैं। रेणुका तेजस के पास आके बेड पे बैठ जाती है। यहाँ पे तेजस बोलता है आई क्या हुआ, तू इतनी परेशान क्यों है। यहाँ पे रेणुका कहती है परेशान नहीं हो तो क्या करूँ, देखा ना परेश ने क्या बोला, वो पैसे देना चाहते हैं लेकिन मैं ऐसा करने नहीं दूंगी, मैं ही उन दोनों के पैसे 5 लाख रुपए दे दूंगी, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। ये सुनते ही रोशनी और तेजस चौंक जाते हैं। तेजस बोलता है आई लेकिन तू कैसे देगी, तेरे पास है क्या। वो कहती है नहीं मेरे पास नहीं है, लेकिन तू है ना तेरी मदद से मैं दे दूंगी। यहाँ पे तेजस चौंक जाता है। वो कहता है आई मेरे पास कहाँ है पैसे। तेजस कहता है रेणुका को कि अभी संतोषी जी का काम शुरू नहीं हुआ है, उनके लिए भी तो पैसे लगेंगे ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है आई। रेणुका गुस्सा हो जाती है और उसे मारती है। वो नीचे बेड से नीचे गिर जाता है। वो कहती है तेरे पास कभी भी पैसे नहीं होते, तू तो हमेशा रोते रहता है। और वो यहाँ वहाँ देख रही होती है। उतने में उसे रोशनी दिखाई देती है। वो कहती है रोशनी रोशनी तू ही है, तू मुझे मदद कर। और रोशनी एकदम चौंक जाती है। रोशनी कहती है काकू मैं आपको कैसे मदद करूँ। यहाँ पे रेणुका उठती है और कहती है रोशनी तेरे चाचा जी है ना दुबई में, उनसे पैसे मांग। वो कहती है वो पता नहीं कहाँ है, मैंने 2 दिन पहले उनको कॉल किया था लेकिन वो उठा नहीं रहे हैं, अब कहाँ होंगे क्या पता। रेणुका भी रोशनी की सास है। वो कहती है कोई बात नहीं, तू एक काम कर हम सबकी टिकट दुबई की निकाल, हम सब दुबई जाएंगे। यहाँ पे तेजस खुश हो जाता है हाँ हाँ हम दुबई जाएंगे। रोशनी चौंक जाती है। वो बोलती दुबई क्यों काकू, हम दुबई क्यों जाएंगे। यहाँ पे रेणुका कहती है तेरे पापा यहाँ पे नहीं आ सकते ना तो हम लोग दुबई जाएंगे। रोशनी कहती है नहीं काकू ऐसा नहीं कर सकते, पापा तो जेल में है ना, आपको पता है ना कि उसके लिए हमें पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, हम ऐसे नहीं जा सकते। तो यहाँ पे रेणुका बोलती है ठीक है ना, तो एक काम कर पिटीशन फाइल कर दे, हम लोग तब तक दुबई जाएंगे और वहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे रोशनी चौंक जाती है। रोशनी बोलती है नहीं ऐसा नहीं होता, उस पिटीशन के लिए 3-4 महीने भी लग सकते हैं। रेणुका कहती है कोई बात नहीं, हम वहाँ पे 3-4 महीने रह लेंगे। अब रोशनी क्या बोले, फिर भी वो अपना दिमाग चलाना बंद नहीं करती है। वो कहती है काकू ऐसा नहीं हो सकता, आपको पता है ना पिछली बार जो चाचा जी आए थे उन्होंने क्या कहा कि हम वहाँ नहीं जा सकते, वो हम उसके रिश्तेदार हैं, हम भी जेल में चले जाएंगे। और तेजस को वो याद आता है जब चाचा जी उसे बोलते हैं कि तुम नहीं जा सकते, तुम तो दामाद हो ना, तो तुम्हारे लिए ही वो सारी प्रॉपर्टी रहेगी, तो तुम्हें भी वो पकड़ सकते हैं। और तेजस कहता है नहीं नहीं आई मैं नहीं जाऊँगा, अगर तुझे जाना है तो तू अकेली ही जा, मैं नहीं जाऊँगा। तभी यहाँ पे रेणुका कहती है अच्छा ठीक है लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मुझे उनका एहसान नहीं चाहिए, मुझे उनके 5 लाख रुपए देने ही है। फिर रोशनी कहती है मैं कुछ ना कुछ कर सकती हूँ, मैं 3 लाख तक अरेंज कर सकती हूँ। यहाँ पे रेणुका खुश हो जाती है, बोलती है हाँ 3 लाख तो 3 लाख चलेंगे, तू 3 लाख रुपए अरेंज कर और फिर मैं पुलिस में कंप्लेंट करती हूँ कि वो 2 लाख रुपए चोरी हो गए, तो वो लोग पकड़ के वो 2 लाख रुपए दे देंगे, तो हो गए 5 लाख, चलेगा चलेगा। और वो खुशी खुशी उनके कमरे से बाहर चली जाती है। रेणुका के जाने के बाद तेजस दरवाज़ा लगा लेता है और यहाँ पे रोशनी को बोलते तुमने बाबू क्यों कहा कि पैसे देंगे, मैंने टाला था ना, मैंने तोशी जी का बहाना बनाया था ना, तो तुमने क्यों कहा आई को कि पैसे देंगे, हमें ज़रूरत नहीं थी पैसे देने के लिए। वो कहती है चुप रहो, ऐसे कैसे कर सकते हैं, हमें देने पड़ेंगे, तुम उनके बेटे हो ना तो देना ही पड़ेगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और रोशनी कहती है जितना मैं बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ उतनी ही ज़मीन में धंसती चली जा रही हूँ। अगले ही सीन में शकू के यहाँ पे रोशनी आ जाती है और यहाँ पे शकू बहुत खुश हो जाती है। वो रोशनी को बोलती है आना बाड़ा, उसको पानी वानी देती है पीने के लिए। उसे पूछती है तू यहाँ पे कैसे है। रोशनी कहती है
क्या करूं, मुझे किसी से बात करनी थी ना, इस वजह से मैं आई। घर पे तो किसी से बात नहीं कर सकती ना। यहाँ पे शकू कहती हाँ घर का माहौल अच्छा नहीं होगा ना। वो कहती हाँ ना बहुत ख़राब है माहौल, और मैं किससे बात करूं, सब लोग टेंस है, सब लोग परेशान है। यहाँ पे शकू कहती हाँ ना क्या कर सकते हैं। चालाक लोमड़ी रोशनी शुरू हो जाती है कि कितनी अच्छी बहू है, कितनी अच्छी बीवी है, ये दिखाने के लिए वो जानबूझकर शकू के पास आती है और अपने गले का मंगलसूत्र छेड़ रही होती है। तभी यहाँ पे शकू कहती है अरे ये तेजस ने तुम्हें दिया है ना, बहुत अच्छा है। वो कहती है नहीं काकू ये नकली है। वो कहती है क्या तेजस ने तुम्हें नकली दिया है। वो कहती है नहीं, मैंने अपने गहने और मंगलसूत्र बेचे है। वो कहती है क्यों। वो कहती है कि यहाँ पे साइली के ऊपर इल्ज़ाम आया है 2 लाख रुपए चुराने का, और काकू भी बहुत परेशान है, तो मैंने सोचा मैं मदद कर दूँ उनकी और ये परेशानी मिटा दूँ। यहाँ पे शकू भी हाँ तू जेठानी हो के देवरानी की मदद करिए, कितनी अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने आप को ना बहुत ही भाग्यशाली समझ रही हूँ कि मैंने तुझे उस घर में दिया है और मेरी पसंद है तू, अगले जन्म ना तू मेरी बहू बनना। और यहाँ पे रोशनी बहुत ही खुश हो रही होती है कि उसने ये सब करके सिंपैथी हासिल कर ली। वो अपने बैग से 2 लाख रुपए निकालती है और शकू को देती है। शकू को कहती है काकू को आधे घंटे बाद फ़ोन करना और कहना कि ये दूसरे कबर्ड में थे और आपको मिल गए। ये रोशनी ने जानबूझकर किया है क्योंकि रेणुका बोली थी पुलिस कंप्लेंट करेगी, इस वजह से उसने ये मैटर को रफा दफा करने के लिए ये सब कुछ किया। तो ये पहले ही 2 लाख रुपए अपने गहने बेच के चिट्टी को दे दी थी ना, इतना सब कुछ होता ही नहीं। शकू कहती है कि तू कितनी अच्छी बहू है, साइली के लिए तूने इतना सब कुछ किया, सही में रेणु ना बहुत लकी है, उसे तेरे जैसी बहू मिली है। यहाँ पे रोशनी कहती है अच्छा शकू मौसी मैं चलती हूँ, और वो मुस्कुराते हुए उसका काम तो हो गया, इस जीत की खुशी में वो वहाँ से चली जाती है। दूसरे शॉट में यहाँ पे परेश अपनी एक कोई फाइल देख रहा होता है, तभी वहाँ पे सचिन आता है बाबा बाबा करके। वो कहता है हाँ बोलना, तू अभी आया। वो कहता है हाँ किशोर काका ने बुलाया था ना। परेश कहता है किशोर ने तुझे बुलाया था, क्यों। वो दोनों सोफे पे आके बैठते हैं, तभी पीछे से साइली भी आती है। सचिन कहता है वो किशोर काका मुझे बताया कि तू कुछ काम ढूंढ रहा है करके। यहाँ पे परेश कहता है किशोर ने तुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी, ये क्या ज़रूरत थी तुझे बताने के लिए। यहाँ पे सचिन कहता है बाबा तू ऐसा कुछ मत कर, हम दोनों ना मैनेज कर लेंगे। यहाँ पे साइली भी बोलती है हाँ काका आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए, हम दोनों जन देख लेंगे। उतने में वहाँ पे रेणुका आती है और बोलती है करने दो ना, अगर उनको करना है तो उसमें क्या है, सब लोग करते हैं। यहाँ पे ये सुनने के बाद सचिन भड़क उठता है, बोलता है बाबा की बाइको तुझे समझ में आता है क्या, तू क्या बोल रही है, ये इस उम्र में काम करेगा, तुझे अक्ल बक्ल है क्या। रेणुका को थोड़ी ना फर्क पड़ रहा है, वो आराम कुर्सी में आराम से बैठती है और बोल रही होती है तो क्या सब लोग काम करते हैं, वैसे भी घर पे बैठ बैठ के क्या करेंगे, उससे अच्छा काम कर लेंगे। और उतने में ही रोशनी बाहर से आती है और वो यहाँ वहाँ देख रही होती है। उतने में वो इनके यहाँ पे आती है और पूछती है काकू आपने तेजस को देखा। रेणुका बोलती है हाँ वो अपने कमरे में, और वो कमरे में चली जाती है। यहाँ पे तेजस अपने कमरे में बाबा से बात कर रहा होता है, बाबा मुझे बचा लो, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास इतनी डिग्री है, मैं इतना बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मैं खड़ा ही नहीं रह पा रहा हूँ। बैठ गया वो बेड पे। उतने में वो देखता है कि रोशनी उसके यहाँ पे आ रही है। वो कहते हैं बाबू तुम इस वक्त यहाँ पे। वो कहती है हाँ। वो कहता है मैं ना सोच रहा था कुछ बाबू। वो कहती है रुको, और वो अपने पर्स से 3 लाख रुपए निकालती है और तेजस को बोलती है ये लो। तेजस वो पैसे देके खुश हो जाता है, वो लेता है और बोलता है ये पैसे मेरे लिए। वो कहती है मैंने काकू को कहा था ना कि 3 लाख रुपए देंगे, तो वही 3 लाख रुपए है। तेजस बोलता है तुम्हारे पास कहाँ से आए। वो कहती है कि मैंने अपने गहने और मंगलसूत्र बेच दिया। वो कहता है बाबू तुमने मंगलसूत्र क्यों बेचा। और वो उसके गले में मंगलसूत्र देखता है तो वो कहती है ये नकली है, मैंने वैसे ही बनाया है, जब तुम कमाने लग जाओगे तो मेरे लिए लोगे ना नया मंगलसूत्र। वो देखता है और बोलते हैं हाँ हाँ हाँ। रोशनी गुस्से से उसे देखती है। रोशनी तेजस को बोलती है चलो सब लोग बाहर ही है, ये पैसे लो और चलो। और वो दोनों जन बाहर आते हैं। यहाँ पे सचिन बाबा को बोल ही रहा होता है कि बाबा ऐसा मत कर, तू मैं बोल रहा है ना। और यहाँ पे परेश कहता है तू सुन ना मेरी बात। ये दोनों जन आके यहाँ पे खड़े रहते हैं, तभी रोशनी उसे इशारा करती है तेजस को। उतने में रिया भी आ जाती है। यहाँ पे तेजस कहता है क्या बात हो रही है। तभी सचिन बोलता है बाबा काम करने के लिए बोल रहा है। तेजस बोलता है हाँ तो उसमें क्या है, बाबा काम करेगा तो उसमें क्या है, अच्छा है। और तेजस खुश हो रहा होता है। ये देख के सचिन एकदम गुस्सा हो जाता है। वो उठ के खड़े रहता है और बोलता है एक खजूर, तूने अगर बाबा का 27 लाख रुपया लेके भाग नहीं गया होता ना तो बाबा आज ऐसे घर पे बैठा होता, उसको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तेरे वजह से तू क्या बोलता है बाबा को काम करने दो, ये उम्र में उसको काम करने दो। खजूर तुझको बाहर घर के बाहर फेंक देगा मैं। और उतने में रोशनी कहती है हम यहाँ पे किस लिए आए हैं, वो काम करो ना।
वो कहते हैं हाँ हाँ आई। वो पैसे और वो अपनी जेब से पैसे निकालता है, एक जेब से 2 लाख रुपए, एक जेब से 1 लाख रुपए, और वो रेणुका को दे रहा होता है। रेणुका कहती है तू ही दे अपने हाथों से। ये पागल बोलता है अच्छा, और अपने जेब में वापस डाल रहा होता है। उतने में सचिन उसके हाथ से पैसे छीन लेता है और कहता है ये पैसे ये कहाँ से आए। यहाँ पे रेणु बोलती है अब मिले हैं ना, आप अपना मुंह बंद रखना, दे दिए पैसे। रोशनी कहती है अब सब कुछ सही से होना चाहिए, ये शक्कू मौसी कॉल क्यों नहीं कर रही है। उतने में रेणुका के मोबाइल पे शक्कू का कॉल आता है। वो बोलती है रेणुका शक्कू का कॉल, और वो उठाती है उसका कॉल। तभी वो एकदम से चिल्लाती है क्या पैसे मिल गए, घर पे ही थे। और सब लोग चौंक के रेणुका को देखते हैं। यहाँ पे वो कहती है तो तूने बराबर से नहीं देखे थे। रेणु बोलती है दूसरे कपड़ में थे, मिल गए ठीक है। सब लोग रेणु को गुस्से से देख रहे होते हैं। रेणु बोलती है कि पैसे मिल गए। यहाँ पे परेश बोलता है कहाँ पे थे पैसे, घर पे ही थे। वो कहती है हाँ दूसरे कपड़ में थे, शक्कू को पता ही नहीं चला, उसने ठीक तरह से ढूंढा ही नहीं। सब लोग गुस्से से रेणु को देखते हैं। यहाँ पे रोशनी मन में बोलती है चलो मामला तो सॉर्ट हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। यहाँ पे रेणुका बोलती है चलो पैसे मिल गए। उतने में सचिन बोलता है वाह पैसे मिल गए, तूने जो चोरी ही नहीं हुए पैसे उसका इल्ज़ाम तूने साइली पे लगाया। तुझ में थोड़ी सी भी शर्म बाकी हो ना तो उससे माफ़ी मांग, थोड़ी सी तो शर्म कर। और रेणुका एकदम से चौंक के देखने लगती है क्योंकि पैसे तो मिल गए, खामखा उसने साइली को चोर कहा था, बुरा भला कहा था। यहाँ पे परेश कहता है रेणु पैसे मिल गए, घर पे ही थे, तो तूने साइली पे इल्ज़ाम क्यों लगाया। यहाँ पे सब लोग गौर से रेणुका को देखते हैं। परेश उठता है और बोलता है रेणु तुझे ज़रा भी शर्म नहीं आई, पैसे मिल गए और तुझे ऐसा नहीं लगता कि तुझे साइली से माफ़ी मांगनी चाहिए। तूने जो गलती की है उसकी माफ़ी तो बनती है ना। यही तूने रोशनी या रिया के साथ किया होता तो। यहाँ पे रिया तुरंत बोलती है मैं तो कभी बर्दाश्त नहीं करती, मैं तो उल्टा बोल देती, मुझे पता नहीं ये साइली वाइनी क्यों ये सब बर्दाश्त करती है। सुनते ही रेणुका रिया को देखती है और बहुत गुस्सा होती है। यहाँ पे परेश कहता है क्योंकि साइली अच्छी बच्ची है, वो सबका मान रखना जानती है, इस वजह से उसने कुछ नहीं कहा। रेणु उसके पास आता है और बोलता है तूने गलत किया है, पैसे जो गुम ही नहीं हुआ है उसका इल्ज़ाम तूने साइली पे लगाया। अब आइंदा से तू साइली पे या उसके परिवार पे कोई भी झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाएगी। उसके परिवार और साइली को तू कभी कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेगी, उनका सम्मान ही करेगी। और यहाँ पे रेणु को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि परेश ऐसा सब कुछ बोल रहा है साइली के लिए और उसके परिवार के लिए। परेश जाता है और साइली के पास खड़ा होता है और कहता है बाड़ा मुझे माफ़ कर, ये जो कुछ भी हुआ है मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। साइली परेश के सामने हाथ जोड़ती है, वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे सब लोग देखते हैं, फिर एक एक करके सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और बचते हैं सचिन और साइली। यहाँ पे सचिन और साइली पैसों को देख रहे होते हैं। फिर वो अपने बेड पे बैठ के सचिन कहता है ये 1.5 लाख रुपए ये तू काकी को दे दे, वो जुई के गहने छुड़ा लेगी। वो कहती है नहीं ये तुम रखो ना, तुम गाड़ी छुड़ा लो ना। वो कहता है नहीं नहीं ये काकी को दे दे तू। फिर सचिन कहता है ये 64,000 है, ये तू अलग से रख ले। फिर वो दोनों परेश पे आते हैं कि परेश ने आज कैसा साइली का साथ दिया, ऐसा सचिन बोलता है। तभी साइली कहती हाँ काका ने मेरा साथ दिया। वो परेश की तारीफ़ करते हैं दोनों जन। सचिन कहता है इस वजह से मैं इस घर से जाता नहीं है क्योंकि मेरा बाबा इस घर में रहता है, वो है ना बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसको क्यों इस उम्र में नौकरी करनी है। साइली कहती है शायद वो घर पे बैठ बैठ के थक गए होंगे, इस वजह से उन्हें कुछ करना होगा, इस वजह से वो कर रहे होंगे ना, ऐसा सोचो। वो कहता है नहीं नहीं ये बाबा ना हम लोग को सपोर्ट मारने के लिए कर रहे हैं, हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। ये दोनों जन मिल के परेश की तारीफ़ कर रहे होते और परेश को महान बना रहे हैं। अगले ही सीन में यहाँ पे तेजस मस्त सो रहा है और रोशनी भी। उतने में उनके दरवाजे पे कोई खटखट करता है। यहाँ पे रोशनी कहती है तेजस जाके देखो ना। वो कहता है जाओ तुम जाओ। वो गुस्सा होती है, वो कहती है कौन है, तेजस जाओ ना देखो ना। वो तेजस को उठाने की कोशिश करती है लेकिन तेजस नहीं उठता, इसलिए आखिरकार वो ही उठती है और दरवाज़ा खोल तो उसके ऊपर पानी गिरता है। यहाँ पे सचिन तेजस खोलेगा ये समझ के पानी डालता है, लेकिन ये रोशनी निकली। वो एकदम से देखता है और अपनी ज़ुबान बाहर निकालता है। यहाँ पे रोशनी गुस्सा हो जाती है, बोलती है ये क्या है, ये कौन सा तरीका है उठाने का। और वो कहता है वो कहाँ है खजूर। और वो अंदर आता है, देखता है कि ये मस्त सो रहा है, उसके ऊपर भी पानी डालता है और एकदम से तेजस उठ जाता है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ करके, अरे ये क्या कर रहा है तू। वो कहता है खजूर सुबह हो गई चल उठ। यहाँ पे रोशनी कहती है ये कौन सा तरीका हुआ उठाने का। वो कहता है यही तरीका है, चलो मुझे निकलने का है, मैं निठल्ला नहीं बैठा है, 1 घंटे में मुझे नाश्ता चाहिए वरना देख। और फिर वो बकेट तेजस के ऊपर फेंकता है और बोलता है इससे पौधों को पानी डाल, चल उठ।
यहाँ पे अगले ही सीन में रोशनी प्याज काट रही है और यहाँ पे तेजस टेबल के यहाँ पे सो रहा है। वो तेजस को बोल रही होती तेजस ये करो वो करो, और देखती है पीछे मुड़ के तो तेजस सो रहा है। वो आके उसे डांट रही होती है, तेजस तुम कुछ भी नहीं करते हो, तुम्हारी वजह से ये सब मुझे सहना पड़ रहा है। और उसके हाथ से डर के मारे थाली नीचे गिर जाती है और उतने में वहाँ पे रेणुका आ जाती है। रेणुका बोलती है रोशनी तू ये क्या कर रही है, मैंने कहा था ना ड्यूटी के टाइम पे कि अपने पति की इज्जत करो, उससे झगड़ा मत करो। तभी रोशनी भी गुस्सा हो जाती है और फटाक से बोल देती है मैं क्या इसकी बेबी सिटर हूँ, मैं इसकी बेबी सिटर नहीं हूँ। और यहाँ पे रेणुका एकदम चौंक जाती है कि रोशनी कैसी उल्टी जवाब दे रही है। वो कहती है रोशनी तुम कैसे बात कर रही हो। रोशनी एकदम से शांत हो जाती है। वो कहती है नहीं काकू, ये हमेशा सोते रहता है, इसकी वजह से ये सज़ा मिली है, लेकिन ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, सब कुछ मैं ही कर रही हूँ। रेणु बोलती है चल मैं तेरी मदद करती हूँ। उतने में वहाँ पे साइली फूलमाला की बैग लेने आती है। तभी बोलती है कि हाँ तुम्हें आदत हो जाएगी, 1-2 दिन की बात है, फिर तुम्हें भी आदत हो जाएगी, मैं चलती हूँ, मुझे फूलमाला की डिलीवरी करनी है। और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे रेणुका उसे देखती है और रोशनी भी। फिर रेणुका कहती है अब देख तुझे सज़ा मिली है ना तो तुझे ही करना होगा, हाँ मैं चलती हूँ। और वो भी वहाँ से चली जाती है। उतने में रिया अपने कमरे से बाहर आती है मग लेके और बोलती है रोशनी मुझे कॉफ़ी बना के दो ना। यहाँ पे रोशनी कहती है मैंने चाय बनाई है। रिया वो कहती है ओके, पर मुझे इस वक्त कॉफ़ी पीने की आदत है, साइली वेनी तो मेरे लिए कॉफ़ी बनाती है। और वो आगे उसका मग करती है और बोलती है इसको धो अच्छी तरह से और इसमें मुझे कॉफ़ी ला के देना, मैं अपने कमरे में हूँ। और वो चली जाती है। यहाँ पे उस मग को रोशनी देखती है और फिर तेजस को बोलती है ये मग साफ़ करो चलो। और वो अंदर किचन में चली जाती है। फिर यहाँ पे तेजस सो रहा होता है, तभी वो चिल्लाती है मग साफ़ करने के लिए बोला है ना। वो एकदम से उठता है और बाहर जा रहा होता है। फिर समझ में आता है मग साफ़ करने के लिए तो किचन में जाना है, इसलिए वो किचन में चला जाता है तेजस। सचिन गाड़ी में बैठ के पैसे गिन रहा होता है। फिर कहता है ये तो सिर्फ 400 ही हुए हैं और ज़्यादा नहीं। उतने में एक सवारी आती है और वो एजेड होता है आदमी, वो बैठता है। सचिन को बोलता है बड़ा मार्केट जाना है। सचिन बोलता है हाँ हाँ बैठो ना। और सचिन वहाँ पे उसको लेके आ रहा होता है। तभी वो कहता है तुम वहाँ पे क्यों जा रहे हो। तभी वो कहता है कि मैं वहाँ पे काम करता हूँ। सचिन बोलता है इस उम्र में काम कर रहे हो। वो कहता है हाँ मेरे बच्चे अभी इतना कमा नहीं रहे हैं ना। सचिन बोलता है क्यों तेरे बच्चे तो बड़े होंगे ना। वो कहता है हाँ लेकिन वो अब तक इतने सक्षम नहीं हुए हैं ना, इस वजह से। और फिर वो मार्केट आ जाता है, वो बंदा उतर जाता है। वो सचिन को आशीर्वाद भी देता है कि तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो। वो जाने के बाद सचिन ऐसे ही बैठ के सोच रहा होता है कि मेरे बाबा को भी अब इस उम्र में काम करना पड़ रहा है मेरी वजह से, मेरी कोई बचत नहीं है इस वजह से मुझे सपोर्ट मारने के लिए। और वो एकदम से रेडियो लगाता है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है एक कंपनी की, जो ऐप वाली कंपनी होती है जो साइली ने बोला होता है, उसकी राइड लोगे तो उसमें पैसे ज़्यादा मिलेंगे और उसके अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। सचिन को याद आता है अच्छा यही साइली बोली थी वो ऐप के साथ जुड़ना। अच्छा अब देखना पड़ेगा कि ये कैसे काम करते हैं, साइली ने भी वही बोला था, ये लोग कैसे अपने कॉम्पिटिटर्स काम करते दिखना चाहिए। और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।